ಈಗ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ RSS ಚಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, BJPಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಈ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗದ ಸಮೂಹ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. बीजेपी के अच्छे दिन, लौटा दो हमारे सस्ते दिन, लुटेरी बीजेपी हुकूमत मुर्दाबाद, दाम घटाओ, दाम घटाओ, तेल गैस के दाम घटाओ, जन विरोधी राज्य बीजेपी ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಳಿಯಲಿ ಇಳಿಯಲಿ, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸದ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह सारे मुल्क भर में गैस, पेट्रोल, डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों के इजाफे को लेकर सारे हिंदुस्तान की अवाम बहुत परेशान है। इस बीच SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आज एक एहतजाज किया है। आइए सुनते हैं इनमें इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल की बीजेपी हुकूमत जो है वो दुनिया भर में कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो पेट्रोल के दामों पर इतना टैक्स लगाई है जितना यहाँ की बीजेपी हुकूमत ने लगाई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले ही GST के मार से, लॉकडाउन के मार से, नोटबंदी के मार से जो लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी बहुत तकल्लुफ़ से जूझ रहे हैं, उनको ये बढ़ते दाम और परेशानियों में डाल रहे हैं। तो इस वक्त हुकूमत लोगों की आसानी के लिए क्या रास्ते ढूंढना है, ये ढूंढने के बजाय अपने हिडन एजेंडे जो हिंदुत्व के हैं वो पहलाने में लगी है। इस वजह से जो है यहाँ की इकानमी पर उसका कंट्रोल खोते जा रहा है, हुकूमती कंट्रोल खोते जा रहा है। यहाँ ये पेट्रोलियम के दाम ये इसलिए बढ़ा रही है कि अपनी जो इकानमी सिस्टम पे पकड़ नहीं होने की वजह से जो टैक्स इकट्ठा होना था, जो देश तरक्की पाकर जो टैक्स इकट्ठा होना था वो हो नहीं रहा है, जिससे हुकूमत के रोज़मर्रा खर्च उठाना भी मुश्किल है। अब ये खर्च देश की तरक्की से नहीं हो रहा है तो देश की तरक्की में क्या आड़ है इसको दूर करने में लगना था। उसके बजाय शॉर्टकट में पेट्रोलियम पर दुगना टैक्स लगवाकर लोगों को पहले ही तकलीफ़ में जी रहे लोगों पर और बोझ डाल रही है। इसकी वजह से ना सिर्फ पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं, ना पेट्रोल के डीज़ल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीज़ल के दाम के साथ साथ लगातार दूसरे तमाम सर्विसेस, रोज़मर्रा सर्विसेस और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के भी दाम बढ़ जाते हैं। तो इसी बुनियाद पर हमने देश भर में SDPI के तरफ से एक सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि अपना जो टैक्स बहुत ज़्यादा है उसको घटाएं, ताकि तुम्हें देखकर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने टैक्स घटाने पर ये क्या होता है 70 के करीब पेट्रोल का दाम, डीज़ल का दाम आ जाता है। उसी के साथ फ़ौरन पीछे ही दूसरे दामों भी कंट्रोल में आ जाते हैं। वरना अभी गवर्नमेंट इसके माफिक एक्शन नहीं ली तो क्या होता है, दूसरे पूरे दाम बढ़ जाते हैं, जैसे सर्विस चार्जेस, कूली के चार्जेस, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने के खाने पीने के चार्जेस, रेलवे, बस और दूसरे जो भी पेट्रोलियम पे डिपेंड हैं, तमाम चीज़ें पेट्रोलियम पे डिपेंड रहते हैं, इनके दाम बढ़ जाते हैं। बाद में जाकर गवर्नमेंट अगर पेट्रोल डीज़ल के दाम घटाने पर भी ये बाकी चीज़ों के दाम घटते नहीं हैं। ये एक बार लोगों को मज़ा बैठ गया, व्यापारियों को मज़ा बैठ गया तो वो दाम घटाते नहीं हैं। तो बाद में
इसका असर कुछ भी नहीं होता है और भी इकोनॉमी कोलैप्स होने पर चले जाती है। इसलिए फौरी तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने जो भी टैक्स के दायरे हैं उसको घटाएं, टैक्स का जो भी उन्हें चार्जेस बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं उसको घटाएं। ये अपील के साथ देश भर में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी के नाते आज हम मैसूर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर।